अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रॉपर्टी एक्सचेंज। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बैरियटन कराची का जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है बैरियटन कराची 2 BTK 2 के नाम से, जिसको हम इस वक्त जो है वो मार्केट बैरिया कर रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि बैरिया के अंदर इसकी बहुत सी ब्रांडिंग हो चुकी हुई है। इससे पहले जितनी भी डील्स आई हैं उसकी ब्रांडिंग इतनी नहीं हुई और इतनी मार्केटिंग कैंपेन भी शायद नहीं चली होगी जितनी इस वक्त BTK 2 के हवाले से बैरिया इस वक्त मार्केट कर रहा है। इस वक्त मैं मेन जना एवेन्यू के ऊपर एंटर हो चुका हूँ और हम जैसे ही एंटर होते हैं आप देखेंगे कि यहाँ पे BTK 2 के हवाले से बहुत से जो है वो लाइटिंग की गई है। इसके अलावा जो है वो इमारतों के ऊपर इसकी ब्रांडिंग की गई हुई है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इस मकसद के लिए कि लोगों को इंटेंशन दिलाएं कि जी न्यू डील के अंदर आप जाएं और इन्वेस्टमेंट करें और वहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर बुकिंग करवाएं। BTK 2 के हवाले से मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि BTK 2 जो है वो इस वक्त का जो मौजूदा बैरियटन कराची से 29 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है और ये बिल्कुल सुपर हाईवे के ऊपर इसका गेट बन रहा है। काफ़ी हद तक उसका स्ट्रक्चर बन चुका हुआ है और इसमें बाकी अभी बहुत से काम हो चुके हुए हैं, जिसके मुताबिक हॉस्पिटल और मस्जिद, स्कूल, पार्क्स और इस तरह की डेवलपमेंट तकरीबन बैरिया का क्लेम ये है कि 40% जो है वो डेवलपमेंट वर्क बैरिया कर चुका हुआ है। बाकी इसमें होगा क्या, इसमें अभी जो सूरत हाल है बैरिया ने अभी कोई भी अपनी स्ट्रेटजी इस हवाले से नहीं क्लियर की और बैरिया इस हवाले से मतलब जो है ये नहीं बता रहा कि वो प्राइसिंग क्या होगी, डाउन पेमेंट क्या होगी और इंस्टॉलमेंट मतलब तो नॉर्मली इनकी क्वार्टरली होती है, लेकिन अभी ऑफिशियली कुछ भी नहीं बताया गया। प्लॉट्स के हवाले से सिर्फ जस्ट ये इन्फॉर्मेशन है कि 125 गज के रेजिडेंशियल, 250 गज के रेजिडेंशियल, 500,000 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अपडेट्स हैं और इसके अलावा 125 गज के विलाज होंगे 4 साल की किस्तों के ऊपर और बाकी फर्दर अपार्टमेंट्स भी होंगे और इस तरह की आगे आने वाले वक्त में जो है वो मतलब जो है डील्स आती जाएंगी। लीज़ के हवाले से इसके हवाले लीज़ मतलब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी ये लीज़ होगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मैंने देखा नहीं है जिसकी बुनियाद पे मैं आपको कह दूं कि ये लीज़ होगा। शुरू में तो बुकिंग इसकी जो है वो ऐसे इंस्टॉलमेंट्स पे ही आपको मिलेगी, लेकिन अगर लीज़ भी होता है तो आपको पेमेंट्स करने के बाद आपके नाम पे बैर लीज़ ट्रांसफ़र हो सकता है हो, लेकिन अभी इस हवाले से कोई अथेंटिक न्यूज़ नहीं है। मार्केट के हवाले से इसकी कस्टमर फीडबैक के हवाले से देखें, एक बैरिया का प्रोजेक्ट है नो डाउट, अगर तो लीज़ होता है तो लोगों का इसके ऊपर कॉन्फिडेंट होगा और लोग उसमें जाएंगे और ये एक आने वाले वक्त के लिए मतलब इन्वेस्टमेंट तो अभी से आप इसको एज ए इन्वेस्टमेंट लेंगे, लेकिन आपको कम से कम 5-7 साल या 10 साल के अंदर अंदर वहाँ पे आपको ऐसे एहसास बनेंगे कि वहाँ पे लोग जो है वो रहना शुरू हो जाएंगे और वहाँ पे भी लोगों की लिविंग होगी। अब ये 2013 से लेके अब 22 है, तकरीबन आज आप इसको 9 साल या 8-9 साल का वक्फा अगर आप देखते हैं तो 9 साल में 10 साल में यहाँ पे जो है वो तकरीबन 5% या 10% आबादी आई है और आलमोस्ट तकरीबन 15,000 के आसपास फैमिलीज़ जो है रफली एक आइडिया के मुताबिक या फिर लोग रह रहे हैं। अगले 10 साल में यहाँ पे मैं इसको बहुत हद तक बैरियटन कराची को ऑक्यूपाइड देखता हूँ और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ जो हैं वो मतलब आ जाएंगी और शुरू का जो एरिया है यहाँ पे इस तरह के हालात होंगे कि आपको प्लॉट ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, जिस तरह से बैरियटन लाहौर के अंदर है। बैरियटन लाहौर में भी यही सूरत हाल थी 2011-12 में, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, इवन के एक माचिस की डिबिया तक भी आपको अगर लेनी थी तो आपको 13-14 किलोमीटर ट्रैवलिंग करके ठोकर की तरफ आना पड़ता था। लेकिन आज अब वहाँ पे जो 250 गज का प्लॉट है वो आपको ऐसी प्राइसेस के ऊपर 2 करोड़ 50 लाख में भी अवेलेबिलिटी नहीं है। फिर वो प्लॉट जो है वो मतलब जो 2011-12 में शायद 13-14 लाख रुपए में मिलता था। तो अभी जो सूरत हाल है इसमें जो मुझे ये लग रहा है कि बैरिया मार्केट की सूरत हाल को देखते हुए डाउन पेमेंट कम रखेगा या फिर हो सकता है कि वो शुरू में मेंबरशिप फॉर्म दे दे, मेंबरशिप फॉर्म में फिर हो सकता है कि वो ट्रेडिंग करवाए और लोगों को उसमें बेनिफिट्स दे ताकि उसकी बेस पे लोग फिर आगे जाके बुकिंग्स में जाएं। तो मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि आप इसमें ज़रूरत से ज़्यादा मतलब कुछ लोगों की आदत होती है कि अगर किसी के पास 2 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है और वो प्लॉट लेने की बजाय कहता है जी मैं 2 करोड़ की फाइल्स ले लेता हूँ, आप इसको एक वाइजली जो है वो यूज़ करें और
आप इसमें मतलब जो है वो 10% इन्वेस्टमेंट कर लें अपनी जो आप करना चाह रहे हैं, बाकी या 20% कर लें, बाकी आप अपने प्लॉट्स के अंदर ही रखें। क्योंकि 100% इन्वेस्टमेंट को मूव करने का मकसद ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे होते हैं। इसमें चांसेस होते हैं या तो आपका पैसा डबल हो जाता है और वर्स्ट केसेस में आपको हैवी लॉसेस भी हो जाते हैं। तो हमारा काम ये होता है कि हम आपको जो भी डील्स आती हैं, जिस तरह की भी डेवलपमेंट्स होती हैं, उस हिसाब से आपको हम अपनी जो है वो आरा से आगाह करते हैं। बाकी डिसीजन आपका अपना होता है और हम कोशिश करते हैं कि आपको फेयर मशवरा या फेयर कंसल्टेंसी दें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कस्टमर्स इस हवाले से मैं उनका बहुत मशकूर हूँ, उनको हमारी बातें पसंद भी आती हैं। और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनको ग्रीन गार्डन, सब्ज़ बाग बहुत पसंद आते हैं, तो हम अल्लाह के करम से ग्रीन गार्डन हम लोगों को नहीं दिखाते। हमारी ये कोशिश होती है कि हम लोगों को जेन्युइन और रियलिटी बेस्ड पे लोगों को इन्वेस्टमेंट्स को उनको बताएं, क्योंकि लोग ये चाह रहे होते हैं कि कोई ऐसा जैकपॉट लग जाए और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाए। और वो यही एक बात होती है जो चाहिए होती है। फिर ना ब्रोकर भी हमारे भाई हैं और हर किस्म के लोग होते हैं, और फिर वो अपना चूरन आपको बेचते हैं, और वो जो चूरन होता है फिर उसमें आपको डेफिनेटली पैसे तो आपके डबल नहीं होते। फिर आप स्टक होकर बैठ जाते हैं, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होती है कि भाई हमें तो ये प्रॉमिस किया गया था, हमारे साथ ये कमिट किया गया था। देखिए मार्केट है, इसमें आप इसको जेन्युइनली लेके चलें। कोई भी प्रॉपर्टी है, ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी है आप, या इवन के फाइल्स की बुकिंग है, तो उसमें आप एक लिमिटेड रिस्क के साथ जाएँ या कैलकुलेशंस के साथ जाएँ कि अगर कोई गड़बड़ भी होती है तो फिर आप ये नहीं हो कि आप सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टिक पे हो और आपके पास कोई और प्लान ही नहीं हो। बैरियटन कराची के हवाले से अगर आपने फर्दर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है या BTK2 के हवाले से आपको फाइल्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी के साथ अपने उस्मा मुस्लिम को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।